सैलरी यूएनओ देती है। यूएनओ के पास पैसा कहाँ से आता है? ट्रस्टीशिप से, उसको यूएनओ सैलरी देती है। ठीक है, जो सेना यूएनओ में जाती है उसे सैलरी यूएनओ देती है। अब कोई सिपाही की भारत में मान के चले 40,000 सैलरी है, जाएगा यूएनओ में 1.5 लाख मिलने लगेगा, मतलब 1 लाख यूएनओ अपने ओर से दे देगा। और जो आपका बेसिक पे है, जो देश देता है वो तो देता ही है। तो हर देश चाहता, हर सैनिक क्या चाहते हैं? सब यूएनओ में चल जाए। एक बार यूएनओ में चल गए तो पैसा की दिक्कत नहीं होता है। एक हमारे रिलेटिव हैं, बड़े भाई हैं, मतलब रिश्तेदार में नहीं होता है, गोतिया में 3 साल तक यूएनओ के पीस कीपिंग फोर्स में रह गए, 2.5 या 3 साल तक। बहुत पैसा हो गया उनके पास। वो डिपेंड करता है आप लोग का कि अब आवाज जाने लगा बाबू, आवाज जाने लगा? अब आवाज जा रहा है तो बोलिए। ओके ना, चलिए अब आवाज जाने लगा, चलिए रहने दो, मत करो, स्ट्रीमिंग रोक दो। कहां से सब नौटंकी हो जाता है? चलो बाबू, आवाज जा रहा है अब आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले लोग आवाज जा रहा है तो यस बोलेंगे। हाँ यस, ओके ओके है। चलिए ध्यान से देखते हैं। आप लोग को एक साथ एक जगह पर पीडीएफ मिलेगा जिसमें राष्ट्रीय पशु, आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? वो एक जगह मिलेगा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, ये सब चीजों के बारे में वहीं पे मिलेगा। आपकी 1 से लेकर 12 अनुसूचियां एक जगह मिल जाएगा, 1 से लेकर 395 अनुच्छेद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग को हमेशा समझाते हैं, इधर कोई कल से बगलो लड़की नहीं बैठे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन का भी पीडीएफ बन गया। आप लोग को नहीं मिला ये? एक बार पीडीएफ नहीं देते? बताइए, यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन ने किस बीमारी का उन्मूलन किया था? क्या पोलैंड के आक्रमण को रोक पाया था? जापान के आक्रमण को रोक पाया? नहीं रोक पाया था। यूगोस्लाविया को नहीं रोक पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने, लीग ऑफ नेशन समाप्त। लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? अपने देश की संसद। संस्थापक कौन देश था? अमेरिका। लेकिन क्या अमेरिका खुद इसका सदस्य बन पाया? हाँ, नहीं बन पाया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, अब ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल, रूस में स्टालिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग। सचिवालय, इसका महासचिव, यूएनओ का सचिवालय न्यूयॉर्क, मुख्यालय न्यूयॉर्क। महासभा में कितने सदस्य? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? अस्थायी कितने? अस्थायी कितने? देखिए, यूएन भारत को वीटो क्यों नहीं मिलना चाहिए उसके भी कारण हम आपको बताते। लाइन से लिखा है, भारत का यूएनओ में दिया जाने वाला बजट बहुत ही कम है। कश्मीर मुद्दा अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित है। भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु बम को रखा है। सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में रेडी नहीं है। ये कुछ रीजन है जिस कारण भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए। आगे आपको ये भी पढ़ा दिए थे, भारत को वीटो मिलने के कुछ कारण भी बता दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें भारत का बजट भले ही कम है किंतु यूएनओ को बड़ी संख्या में दवाइयां तथा सेना का उपलब्ध कराना। यूएनओ के डिक्सन आयोग द्वारा कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा न कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता। यूएनओ को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कल बता दिए थे ना। तीसरा, भारत भले सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु बम रखा है किंतु भारत की परमाणु बम की नीति पहले हम आक्रमण न करने की नीति, अर्थात हम अपना परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। भारत का कि हमको अभी भी पहले परमाणु बम नहीं मारे, लेकिन हमरा पे कोनो मार दिया तो उसके बाद हम भी मार देंगे। ये भारत की नीति कुछ गड़बड़ है। रीजन समझिए, हम पहले परमाणु बम नहीं मारेंगे। अगर हम पे कोई परमाणु बम मारेगा तब इसका मतलब आप शक्तिशाली देशों को चैलेंज कर रहे हैं। अब भाई, अब श्रीलंका पे परमाणु बम कैसे मार देगा? ओके भाई, ये नहीं है तो आप इनडायरेक्टली किसको इशारा कर रहे हैं? बढ़कर। और जिनके जिनके पास परमाणु बम है उन ससुरों के पास वीटो पावर है। तो भारत को ये नीति खत्म कर देना चाहिए। सीधा बात, जरूरत पड़ेगा तो मार देंगे। अब पहले जरूरत पड़े चाहे बाद में जरूरत पड़े, बिना जरूरत हम नहीं मारेंगे।
समझ में गई कि नहीं? बस काम खत्म। ई क्या कहते हैं, जो अगर कोई हम पे पहले मार देगा तो अरे भाई अगर आपको कोई पहले मार देगा तो पहले कौन मारेगा? जिसके पास बीटो परमाणु बम हो। आप लोग को समझ में आ रहा है? इधर सब चलिए ध्यान से, परमाणु बम खतरनाक होता है, दीपावली में नहीं फोड़ा जाता। हाँ हाँ दीपावली में। चलिए कुछ कुछ तो समझ में आता होगा आप लोग। आगे बढ़े। क्या भारत की यह नीति होनी चाहिए कि हम पे अगर कोई मारेगा तो हम ओकरा मारेंगे? इनडायरेक्टली किसको चैलेंज कर रहा है? शक्तिशाली देशों को चैलेंज कर रहा है। भारत को क्या कहना चाहिए? जरूरत पड़ेगा मार देंगे। अब जब केहू हो क्या कर देगा? आदमी मार देगा। तो कई सारे वो है जिसमें भारत को वीटो मिलना चाहिए। यूएनओ, भारत यूएनओ का क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा, क्योंकि भारत 1945 में इसका क्या बन चुका था? सदस्य। और आजादी कब मिली थी? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं रहा। भारत की अस्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी बाधा चाइना। सारा मटेरियल में है। आप लोग को थोड़ा बहुत वो सुधार, कुछ गड़बड़ होगा तो सुधार के दे देंगे। देखो कलम देखें, कुछ इसमें भी गड़बड़ा दिया। ठीक है पहले ही सुधार देते। टाइपराइटर वन सब पे ना कभी कभी दिमाग में झनक जाता है। या तो टाइपे मत करे, वो सही है, गलत टाइप कर देता है वो दिक्कत हो जाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत जानते कब होता है? जब कोनो टॉपिक बीच में से एक आध लाइन छोड़ देता है। जो नहीं टाइप करने से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब एक बार छोड़ दिया ना तो पूरा दिमाग में टेंशन हो गया, अब कहाँ कहाँ छोड़ ले। समझ में आ गया कि नहीं? और उस पर भी हमारा विद्यार्थी को पीडीएफ जाएगा। वाह धन्य है प्रभु। नहीं समझ में आ गया? एक से एक जाता है। जैसे इसको देखो, होम साइंस लिया था बकलुआ, इंटर में ही बकलुआ होम साइंस लिया था, फिजिक्स पढ़ रहा था। हालांकि समझ जाता है पूरा फिजिक्स। फिजिक्स तो लड़की सबको भी समझ में आ जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, जहां तक बताएं आपको। अब यूएनओ की भाषा देखते हैं। इतने ज्यादा देश हैं, अब उसमें जाके अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। तो यूएनओ में कुल आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। अब हर देश अपना अपना थोड़ा सा वो बोलने लगता है कि भाई हमको हमारी देश की भी भाषा होनी चाहिए। एक बात बताइए, हमारे देश की भाषा हो जाएगी तो सुनने वाला कौन है? अगर आपको हमारा देश डेवलप हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो मजबूरी में लोग हमारी भाषा को सीखेंगे। हम मजबूरी में अंग्रेजों की भाषा सीखे, हमको शौक नहीं था। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर जीत गया रहता तो हम लोग जर्मन भाषा सीखते। रीजन क्या है कि आप वही भाषा सीखते हैं जिसकी आपकी जरूरत रहती है। अब बताइए, अगर आप हिंदी सीख लेते हैं तो विश्व में अगर जाते हैं जापान में, तो हिंदी की क्या यूज बनेगी? बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो बजाय इसके कि हमें हिंदी को बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रेशराइज करना चाहिए, बल्कि हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगले 50-60 साल में इतना डेवलप हो जाए कि मजबूरी बन जाए हमारे लिए कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। अब कुछ समय ऐसा आएगा जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, आने वाले 50 साल में लोग चाइनीज भाषा सीखेंगे। हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो टोटल यूएनओ में कितनी भाषा है? 6। हमें बताइए, इंग्लिश की पहचान दिया था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। अरब देशों की अरबी, अरबी, रसियन और चाइनीज, अरबी, रसियन और चाइनीज, अरबी, रसियन, चाइनीज, अरबी, रसियन, चाइनीज। चाइना की भाषा को मंडारिन भी कहते हैं। चाइना की भाषा को क्या कहते हैं? मंडारिन। कौन सी भाषा? मंडारिन। मंडारिन भाषा। किसी को कोई दिक्कत? टोटल कितनी भाषा हो गई? 6। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। लाइन से यहाँ याद रखिए, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। सबसे बाद में जोड़ा गया था अरबी 70 के दशक में। अभी इन मत सोच लीजिएगा आज कल में जोड़ा गया, 50 साल पहले जोड़ा गया था। यूएनओ आपका 75 साल पुराना है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी? सबसे बाद में अरबी, सबसे बाद में अरबी भाषा को जोड़ा गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। आप इतनी भाषाओं में वहां किसी भी एक भाषा में बोल सकते हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाके हिंदी भाषा में बोले थे। अच्छी बात है, हिंदी भाषा में बोले थे, लेकिन डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा, भाषा पर कई बार आदमी इमोशंस होकर बात करने लगता है। तमिलनाडु का आदमी कहेगा तमिल भाषा होनी चाहिए, केरल वाला कहेगा मलयालम होनी चाहिए, और रियलिटी देखेंगे तो उनकी भाषा सबसे पुरानी है।
सबसे पुरानी भाषा तमिल। दुनिया का अगर पहला लिखित साक्ष्य अगर कहीं मिलेगा ना, तमिलों का मिलेगा, संगम काल का वहां पे। तो सबसे पुरानी भाषा है। बट लॉजिक को गोली मारी। भाषा का मेन मकसद होता है कितने लोग समझ पा रहे हैं। अब आप ऐसी भाषा बोलेंगे विश्व मंच पर जिसको लोग समझने से ज्यादा उसके ट्रांसलेशन पे ध्यान देने लगे, तो उसका मतलब है खत्म हो जाएगा। अगर विश्व पटल पर बोल रहे हैं तो धाकड़ आपको क्या बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी, फटाक से समझ में आ जाएगा। अब चीन का राष्ट्रपति आ जाता है शी जिनपिंग, और भारत में आके चाइनीज बोल के चल जाता है, क्या बोल के गया क्या नहीं आपको कोई फर्क पड़ता है? अगर वो भारत में आके हिंदी बोल दिया, गर्दा उड़ा देगा सोचा, समझ में आ गई? नहीं तो अगर अंग्रेजी भी बोला तो कुछ हद तक तो समझ में आ जाता है ना। अब चाइनीज ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो विश्व मंच पर भारत को, इसको हिंदी को भी प्रमोट करता है, लेकिन उसके लिए भारत की आंतरिक समस्या है। पहले भारत में ही पूरी जगह हिंदी हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाषण देने जाते हैं तो एक ट्रांसलेटर रखते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हिंदी, ट्रांसलेटर बोलता है कन्नड़ भाषा में। समझ में आ गई कि नहीं? तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल वाला को रखते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अभी जैसे स्टालिन साहब हैं, काफी जगहों पे दौरे पे जा रहे हैं, तो उनको क्या है, इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो वहां पे सोचिए, हिंदी से ज्यादा लोग किसके लिए कंफर्टेबल है? इंग्लिश से। हमारे प्रधानमंत्री को जब ट्रांसलेटर रखना पड़ रहा है, तो अभी भारत में पूरी कंप्लीटली क्या नहीं है, हिंदी नहीं है। अब एक कमेंट में कह रहा है संस्कृत होनी चाहिए। आप संस्कृत में एक बार अपना सब्जेक्ट लीजिए, कोई बहुत अच्छा डेवलप कीजिए। आप न्यूटन का नियम लिखिए, उसमें लिखिए, संस्कृत की किताबें लाइए, फिजिक्स की किताबों को संस्कृत में छपवाइए। ऐसे खाली बोलने से थोड़े ना हो जाएगा। हाँ, यहाँ संस्कृत कितने लोग इंटरेस्टेड से पढ़ते हैं? उर्दू, संस्कृत, फारसी, ये भाषाओं से अब धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। रीजन समझिए क्या है, भाषा जानकर आप सरकारी नौकरी में ही जा सकते हैं। समझ में क्या? सरकारी नौकरी की दुर्दशा तो देख ही रहे हैं क्या हाल हो चुका है। तो अब हर इंसान टेक्निकल पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वो सोच रहा है बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, मार्केटिंग कर ले, डिजिटल मार्केटिंग कर ले, ये सारी चीजें कर ले, जिसमें सब कुछ जगह किसका इंफ्लुएंस है? अंग्रेजी का। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां क्या बोला था, हिंदी में बात किया था। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितनी भाषा है? 6। लेकिन अगर आप वहां पे पीडीएफ मांगिएगा तो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में मिलेगा। पीडीएफ किस में मिलेगा? अंग्रेजी और फ्रेंच में। यानी कार्य करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो कार्यकारी भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, और ऐसे मान्यता प्राप्त भाषा 6 भाषा है। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। अरबी, रशियन, चाइनीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखो एक और कह रहा है, नहीं सर, भाषा पर भी सबका कमांड हो रहा है, हम लोग को नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? आप गली गली में चल जाएंगे, इंग्लिश स्पोकन का क्लास मिलेगा। कहीं सुने हैं आपको कि तमिल स्पोकन क्लास? शायद कहीं भूले भटके मिल जाएगा। मिलता है। संस्कृत स्पोकन क्लास नाम मात्र को कभी मिल गया, गलती से मिल गया, जो दिखाता है कि इंग्लिश का डिमांड कितना ज्यादा है। आप विश्व मंच पे चल जाएंगे तो अंग्रेजी मिलेगा। और सबसे ज्यादा खींच कब बढ़ता है? अंग्रेजी वाला सबको। जहाज में बैठिएगा ना, तो जो विंग्स होता है वहां पे एक दरवाजा रहता है, वो दरवाजा जो होता है वो इमरजेंसी में खुल जाता है। ओकरा ससुरिया के अंग्रेजी में बोल के चल जाएगी सब, दिस इज इमरजेंसी पाथवे, फर्स्टली यू टू पुल दिस डोर एंड फर्स्टली पुट इट डाउन एंड पुल दिस हैंडल, थ्रो आउट, दुका दुका, मतलब उसका जो टेक्निकली भाषा होता है बोल के चल जाए। आधा आदमी मुंह देख रहा है, कौन सी वगैरह छोड़ देता है। यहाँ पर आके पूछती है, सर आप इंग्लिश समझ सकते हैं, हिंदी? अरे शकलवा देख के नहीं लगता है कि कौन चीज समझ सकता है। अभी बताइए, आप लोग में अगर कितनों अंग्रेजी जानते होंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, लेकिन हिंदी समझ जाएंगे कि नहीं ना? उनका अंग्रेजी ज्यादा बोलना है। आप आधा तो भारत वाला हिंदी को चौपट किया है। समझ में आ गया कि नहीं? सीबीएसई वाला। और एक्चुअली हम चोखा नहीं खाते हैं, यही सोच तुम्हें, चोखा नहीं खाता, भाग यहाँ से। हाँ, तो दूसरा का बोल, रियली यू डोंट ईट चोखा? अरे कम से कम जो इमरजेंसी वाला चीज है उसको हिंदी में बता दो, नहीं समझ में आएगा। वहीं बता के आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? यो बतिया अंग्रेजी में पूछेगी। अब बता, जिसको इंग्लिश नहीं पता है उससे जाके पूछेगा आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश इन हिंदी? कुछ बोल के चल जाएगा। अरे भाई, उसको एटलीस्ट, अगर आप जैसे जो सेफ्टी अलाउंस होता है वो दोनों भाषा में होता है, तो गधई कहीं कि वहां दोनों बोल देना,
वो बिना माइक का बोला जाता है। जो सीट होता है ना, बीचों बीच वाला सीट, लगभग 14-15 के पास का जो सीट होता है, उसमें मतलब साइड से बाहर कूद सकता है। कभी कभी क्रॉस लैंडिंग हो जाती है, घास उसमें उतार देता है खेत में, नदी में, तो कम से कम चाहिए ना, एक के दरवाजा से निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 8 गो दरवाजा होता है, 2 गो बीचवा में होता है, 2 गो आगे 2 गो पीछे, 8 गो। तो और जाके कह दीजिएगा इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में बोल के चल जाएगी। बाकी आदमी लोल है, अजब बात के बोल के। अब हमारे बगल में एक बेचारे बूढ़े से थे, उनको अंग्रेजी नहीं, आर यू लाइक बेवरेजेज, पगला गया, कोची मांग रही है छोड़ दिया, जबकि उसके बेचारे का पहले से खाने का पेमेंट था। तो हम उनसे पूछे कि चाचा आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीते हैं, जूस वगैरह कुछ तो ले लीजिए। बेचारे बूढ़े थे, उनका एक्सप्रेशन से लग गया था कि इनको नहीं समझ में आया। लेकिन हमको तो नहीं, मतलब गर्मी का टाइम में कोल्ड ड्रिंक मिल जाता, चाय मिल जाता तो ठीक था। तो हम कहते वही तो पूछ रही थी, कोल्ड ड्रिंक को क्या कहते हैं? बेवरेजेज बोलता है सब। सोचा बेवरेजेज, बेवरेजेज नटंकी। हम ओकरा वापस बोला इधर इनको कोल्ड ड्रिंक दीजिए, यहाँ पे क्या लीजिएगा, कॉफी क्या चाहिए? पेमेंट हुआ है और उसको करे बेवरेज, क्या समझ में आएगा? तो जो टॉयलेट वहां पे लेबोरेटरी लिख दिया है जानबूझ के बताओ, वहां टॉयलेट लिखता तो नहीं समझ में आया, लेबोरेटरी रख दिया, कोनो बाहर करके चल आएगा सब समझ में आएगा, ये सब लेबोरेटरी लिख के रख ले ओकरा। नौटंकी तो भारत वाला करके रखा है, नहीं समझ में आया। आप किसी टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट लिख दे, नहीं समझ में आता लेबोरेटरी लिख के रख ले, जानबूझ के उलाट के रखा। बताओ बेचारा का कंफ्यूजन में हो गया। अब इंसान को थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड फील करता है, बेवरेजेज चाहिए आपको, बेवरेजेज क्या? आप लोग को आराम से पूछ देती, देखती कि भाई धोती कुर्ता बेचारे पहने हुए हैं। गांव का आदमी कहीं भी रहेगा ना तो पता चल जाता है, बेचारा धोती कुर्ता पहने, तो पूछना चाहिए सर आप कुछ ड्रिंक्स मिलेंगे, चाय कॉफी ये सब, आराम से। आर यू लाइक बेवरेजेज? बेवरेजेज आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एयर होस्टेस जो होती है लड़की सब ना, वो हिटती है सब। अब तो एयर होस्टेसा रखने लगा लड़का सबको वहां पर, हालांकि लड़की ज्यादा रखता है, हल्की होती है सब ना, हल्की रहने से ईंधन कम लगता है। वजने कितना रहता है लड़की सब में, और उसमें वैसे भी पतली रखता है, 18-19 किलो की रहबे कर दे, 20 किलो, अरे नहीं भाई, खूब से खूब होगी 40-45 के, नहीं ना। लड़का को रखेगा तो एवरेज ऑन एन एवरेज 80 चल जाएगा, वो 80-85 चल जाएगा वहां पर। लड़का सबको रखने के बाद ठीक ठाक खाया रहेगा तब, ना तो ब्रेड बिस्कुट खाइले रहेगा तो फैलल रहेगा, 55 किलो का रहेगा, इतना में रहेगा। ठोस खाना खाओ एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? भाषा बहुत मायने रखती है। आज कहीं पे भी जाइएगा ना तो लोग एक उम्मीद से देखते हैं, खान सर का किसी टॉपिक पे अगर नहीं समझ में आएगा तो लोग कहते हैं इनका वीडियो देख लेते हैं। रीजन समझते हैं, भाषा। कभी भी हम नौटंकी नहीं किए हैं कि अंग्रेजी है कि कौन सी है, भाषा जो हमको समझ में आ रहा है वही सबसे बेस्ट भाषा। लोग हमको शुरू में कहते थे, अरे यार कम से कम इतने प्रोफेशनल हो गए हो, बिहारी भाषा काहे बोलते हो? हमके बिहारी भाषा काहे बोलते हैं? अगर 2-4 जना और हम लोग को साथी मिल जाए हमरे टाइप का, तो हम बिहारी को इंग्लिश से रिप्लेस कर देंगे। नहीं समझ में आ गया? लेकिन अकेले चना का भात नहीं न फोड़ता है, अकेला चना बस आंख फोड़ सकता है छटक के किसी का। तो हम आंखिए में गड़ने लगते हैं, बिहारी भाषा बोलता है कैसा है। एगो कहता है कि ससुरा काहे बोलते हैं आप? हम कहे ससुरा में बस ऐसे बोल चाल की भाषा में बिहारी में बोल दिया जाता है। ऐसा थोड़े है कि मतलब क्योंकि बेटी से हम बियाह किए तबे ससुर बने, नहीं ऐसे कैसे लोग बेल चाल के, अरे बेटा सुनो तो बेटा मने कौन जो बाप बोलो तुम, उसी तरह आदमी बोल दिया कि ससुर है, ससुरा हट ना, माने तू बूढ़ होके केकरो कह दे के बेटा हट ना, आ कोनो जवान का बोल दिया है ससुरा हट ना, दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। भाषा समझ में आ गया यूएनओ की? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मौज कर दी सर ये तो है हरियाणा वाला, मौज कर दी। अपनी भाषा देखो भाई, हिंदी भाषा कैसी है तो बहुत अच्छी भाषा। हिंदी भाषा कई भाषाओं का मिश्रण है, समझ में गए? आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, शुद्ध हिंदी में कई भाषाएं उर्दू की मिक्स हो जाती है। ये ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कि हमारी भाषा, हमको बड़ा अजीब लगता है लोग जब ईगो पे उठा लेते हैं। आप भाषा को सहजता से स्वीकार कीजिए, जो समझ में आ रहा है वही आपकी क्या है भाषा, बट ईगो पे नहीं थोपना चाहिए। अब साउथ वाले लोग कन्नड़ को थोपने लगेंगे श्रेष्ठ है, अरे भैया अब कोई कहने लगे संस्कृत भाषा श्रेष्ठ है, तो संस्कृत देवताओं के लिए है, आई एम नॉट देवता, वो बहुत श्रेष्ठ भाषा है संस्कृत।
बहुत टॉप भी है, आधा तो समझे में नहीं आता है। तो उस हिसाब से भाषा को अभी वर्ल्ड लेवल पे भी जोड़ के देखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, यूएनओ की भाषा वगैरह समझ में आ गया, अस्थायी सदस्य वगैरह समझ में आ गया। यूएनओ में टोटल वीटो कितनों के पास है? 5 वीटो सदस्य होने, अस्थायी होने के नाते मिलता है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी इन लोगों की मतलब गरिया दिखा, उर्दू नहीं गरियाएंगे। अब देखिए ब्राजील जो कहता है हमको भी क्या चाहिए? सदस्यता, अस्थायी सदस्यता चाहिए। बताइए पूरे महाद्वीप में किसी के पास अस्थायी सदस्यता नहीं है। अफ्रीका वाले को तो ये तो कोनो काम लायक नहीं समझता है सब, इसमें कोको को वीटो नहीं है, समझा कि नहीं? इसको काला सांड समझता है। अफ्रीका में कोई नहीं है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में चाहिए काय लिए? ऑस्ट्रेलिया की महारानी इंग्लैंड की महारानी है, काय लिए देंगे हम? एक के महारानी के दुद्दू को देंगे कभी नहीं। सबसे ज्यादा वीटो यूरोप में है, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, रूस के पास। रूस भी तो यूरोप का ही आता है ना सबसे ज्यादा। एशिया में आई बकलवा के पास, चाइना के पास। तो भारत कहता है, देखिए ध्यान से, अपना एक संगठन बना लिया, नाम है G4। क्या नाम है? G4। ब्राजील, यहाँ पर है जर्मनी, G7 नहीं, उधर भी होशियार बैठा करो लोग। करी नहीं नहीं सर, G7 पढ़ाइए। ऑप्शन दे दिए सर, क्वेश्चन पूछे तो कहेगी सर ये वाला पूछिए ना। यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर जापान, ये चारों मिलके अपना एक संगठन बनाए G4। क्या नाम है? G4। ये कहते हैं हमें भी वीटो चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? वीटो पावर चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, ये चारों मिलकर एक साथ करते हैं। इसमें भारत काफी समर्थन करता है, क्योंकि इसमें चारों में 3 को फेंका जाएंगे सब। देखिए ब्राजील जो है, इसे विश्व लेवल का समर्थन नहीं प्राप्त होता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में आप कभी कम ही सुनते होंगे कि ब्राजील किसी वर्ष किसी कारण चर्चा में आया। अभी पिछली बार चर्चा में था तो ओलंपिक को लेकर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रियो सम्मेलन, ओलंपिक, अमेजोन के जंगलों की वजह से, न कि आपको राजनीतिक महत्व के कारण समझ में आएगा। और विश्व पटल पे देखिएगा जापान का वैल्यू है, तो देखिए ये तो अपनी उसी की वजह से खत्म हो जाएगा। इसके पेपर में बहुत कम लोग आएंगे। किसके पेपर में? ब्राजील के। अब बात करते हैं किसके? जर्मनी के। तो देखिए जर्मनी का सबसे बड़ा धूर विरोधी कौन है? रूस। और अभी यूक्रेन मैटर पे और हो गया। दूसरा, जर्मनी के पास अपनी सेना नहीं है। जर्मनी की सुरक्षा की गारंटी कौन लिया है? अमेरिका। तो भारत वहां पे या फिर रूस यही कह के रख देगा कि वीटो पावर उसी को चाहिए जो मजबूत सेना वाला हो। सोचो तोरा पास खुद का सेना नहीं है, तोरा खुद का सुरक्षा अमेरिका के हाथ में, तू कभी इसका सुरक्षा करेगा? तो बताइए जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब बात आ गई जापान को। देखिए चाइना भारत के बारे में एक बार सोचेगा भी कि रोकेगी, नहीं रोके, लेकिन जापान से तो एकदम भड़कल है वहां पर। जापान को सीधे क्या कर देगा? रोक देगा। तो जापान को कौन रोक दिया? चाइना। जर्मनी को कौन रोक दिया? और कौन अपना समर्थन नहीं जुटा पाएगा? ब्राजील। बच गया कौन? भारत। अमेरिका रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ब्रिटेन ये सोच रहा, कह रहा था, सोच रहा अस्थाई ले लो, वीटो ना देंगे यहाँ पे। ये खरगोशवा को पकड़ के ही धो दिया जाएगा। आया ना, घूम रहा है इन्हें उन्हें, जो बेबी जॉनसन, जॉनसन बेबी, हाँ बेबी जॉनसन, वही। हाँ हाँ, जापान के पास भी अपनी सेना नहीं है। किसकी सेना है? अमेरिका की है। तो जापान को तो 2 गो रोकेगा सब। एगो रूस जापान से भड़कल रहता है, क्योंकि यहाँ किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। और दूसरा यहाँ पे चाइना इस पे भड़का रहता है। तो जापान को तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं? जर्मनी को भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि जर्मनी को बाकी गोरखा गोरखा क्या करेगा सर? समर्थन करेगा सर। अब पुतिन अलगे निपटा देगा, कर देगा वीटो, जाए यहाँ पर। अब भारत में बस एक को अटकाएगा, कौन? चाइना। ब्रिटेन को हम लोग मना लेंगे, लोग सोच रहा है यहाँ पे नहीं मानेगा तो भारत भी और नौटंकी कर देगा। ताज महारानी के ताज में से कोई नूर हीरा निकालिए। नहीं समझ में आ गया? आपको क्या लगता है कभी सरकार मांगी है? नहीं, इसी सब चीज के लिए जहिया अटकाएंगे ना तो वे मांगेंगे। अपन हो लो, लीगल है भी हम लोग के पास। नहीं समझ में आ गया? लीगल हम ही लोग का, इंटरनेशनल के कोर्ट में केस ठोक देगा। हमारा चुरा के लेके पहनी है और नहीं मांगे ना तो बेइज्जती कर दो। हम वो देश वाले हैं जो अपना चीज पहनते हैं, हमारे राष्ट्रपति अपना पहनते हैं, चोरी क्या थोड़े पहनते हैं। समझ में आ गया? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, मटका फोड़ देना चाहिए। उंगली टेढ़ा कर मटका फोड़ दो। सीधी उंगली से घी नहीं निकले, बर्तन फोड़ दो। अब तुम सीधा उंगली से घी चाटो, चावी में नहा लो। समझ में आ गया? अगर प्यार से देती है तो ठीक है, मतलब अगर कह दिए जाएगा आदमी वहां पे, अरे पड़ोसी वाला शांति से रहो करो। देखो अगर ब्रिटेन वाला जो है अगर नॉर्मली मान गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं बेइज्जती कर देंगे लोग यहाँ पे। चोरी का है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा ना छीछा लेदर कर दो कि जहाँ कहीं कोनो चोरी हो ताज में बना के पहन लो।
ऐसा कह दो कि ताज का मतलब बन जाए चोरी का सामान, अपने से उतार देगी। दोस्तों तूने बेइज्जत कर दिया पूरी तरह। दो तरीके होते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होते हैं, ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। जब आपका उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कूटनीति क्या होती है, व्हाट इज डिप्लोमेसी, कि अगर इस तरह से नहीं मान रहा है तो किस तरह से इसको मनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जॉनसन बेबी को तो हम आराम से मना लेंगे, ना तो अड़ंगा लगा देंगे कौन जी का यहाँ पे, और नहीं तो अड़ंगा लगा देंगे तो केस ठोक देंगे इंटरनेशनल को, हमको $400 बिलियन पैसा चाहिए, इतना लूट के लेके गए हैं आप। नहीं समझ में आया? अरे आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा आप? लड़ लीजिएगा भारत से, तो उठपटांग कुछ ना कुछ कर देंगे कि नहीं? तो भारत की विदेश नीतियों में तगड़ा ऐसा आदमी, मरखा आदमी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हर चीज का समझ हो, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटिक्स का, ढीठ हो, हर चीज का उसको क्या हो, नॉलेज हो। अब होता क्या, बड़ा कम संयोग ऐसा मिलता है जिसे इतिहास भी पता हो, भूगोल का भी आइडिया हो, कूटनीतिक समझ भी हो, बात करने का तरीका भी हो। कब बात करने का तरीका रहेगा तो ओकरा समझे में नहीं रहेगा। तो आपको इतिहास भूगोल हर चीज पता होना चाहिए कि कब जरूरत कैसा होना चाहिए। साम माप दंड भेद, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? साम माप दंड भेद, ये सब चीजें होती है किसी चीज को हराने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ब्राजील तो बेचारा अकेले पड़ जाएगा, भारत कहते हम कौन जी कर दो, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम भी हमारा कर दो, चल जाएगा। यहाँ पे किसे मिल जाएगा? भारत को मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत अभी प्यार से मांग रहा है, समझ आ गया, सुरक्षा परिषद, और भारत कुछ खास जवाब भी नहीं दे पाता है। भारत को यूक्रेन मुद्दा पे भी कहना चाहिए कि यदि आज भारत अस्थायी सदस्यता रहता तो ये संकट नहीं आती। बोलने में क्या जा रहा है, नहीं समझ में आया? तो ये भारत के नेता केवल भारत में पॉलिटिक्स अपनाते हैं, जब विपक्ष पे रहेंगे तो कहेंगे हमारी सरकार रहती 3 रुपया पेट्रोल बिकता। नहीं समझ में आ गया? विपक्ष में रहेगा तो यही है। किसी को भी, अभी वर्तमान सरकार को भी देखिए, महंगाई पे तो ऐसा बोलती थी जैसे लगता था कि आने वाले समय में सिलेंडर पेड़ पे फलेगा। अभी से भाग गया है सिलेंडर। आगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? G4 क्या होता है, किसी को कोई दिक्कत? G4 किसका संगठन है? 4 देशों का संगठन। किस चीज के लिए है? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? सर आप बताइए सरकार को, हमरा जेल कूदेंगे ना तो हमरे पे कह देंगे ये हमारा बेइज्जती करा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज याद रखिएगा, बड़े लोगों में एक बहुत खराबी होती है, अगर आप उनको सलाह दीजिएगा ना तो उनको ऐसा लगने लगता है कि लोग मतलब इसको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे, तो आप ही के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए ज्यादा सलाह नहीं देना चाहिए, वरना गवर्नमेंट को लगेगा अरे ससुरा तो नहीं, वहां बैठ के हमको सलाह दे रहा है, सलाह बाढ़ में जाओ, हमारी बेइज्जती साफ कर दो इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडिया को कब तक वीटो मिलेगा? जब तक कोई चंट प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई बिहारी से चल जा, समझ में आ गया कि नहीं? वीटो के लिए इतना आराम से नहीं मिलने वाला, वो भी अंग्रेजों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है सर। इस सबका 2 चेहरा होता है, अंग्रेजों का हमेशा याद रखिएगा 2 चेहरा होता है। यहाँ पर जनरल डायर को यहाँ से सस्पेंड करके भेजा सब, अब वहां जाके इनाम दे दिया सब। इन दोगलों पे कभी भरोसा नहीं, कभी इनका 2 चेहरा होगा, आपसे प्यार से कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और। ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए, ये जो बोल रहा है ये करेगा नहीं, इसलिए हमेशा। और ये कभी भी अंग्रेज का वफादार होता है, दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा के रखना चाहिए। ब्रिटेन वाला अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और रूस आपस में लड़ गया, ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन लड़ गया था, अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन तीनों लड़ गए थे सब, अपना राजदूत वापस बुला लिया था फ्रांस। अभी देख रहे हैं तीनों एक हो गया सब, इन सब को छोड़ते हैं लोग, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला आता है G7। क्या आता है? G7। G4 समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए। जी महासभा में कितने सदस्य? वीटो कितने सदस्यों के पास? अधिकारी कितनी भाषाएं? सबसे नवीनतम भाषा? हाँ? G4 में कितने देश? G4 में भारत आता है? G4 के चारों देश के नाम बताइए। जापान, उधर से देखिए, ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान। आगे बढ़ जा। अब देखते हैं G7।
दुनिया के जो बहुत ही शक्तिशाली देश थे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, हथियार की दृष्टि से नहीं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया G7। क्या नाम रखा गया? G7। G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश है। जैसे इस देश में कनाडा आता है, क्या आता है? कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका। अब यहाँ देखिए, अगर ब्रिटेन है तो फ्रांस रहेगा ही, ब्रिटेन फ्रांस। जर्मनी का था हिटलर और इटली का था डोमिटो मोसोलिनी, डोमिटो मोसोलिनी। तो जर्मनी और इटली बताइए, ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली। ब्रिटेन आएगा तो फ्रांस, जर्मनी आता है तो इटली, अमेरिका आता है तो कनाडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताया जाए इसे 2 नंबर कैसे लिख दिए? इसको 1 ना होना चाहिए। पहला बोलिए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। कितना हो गया? एक इधर में जापान। कितने हो गए? 7। तो G7, G7, G7 या G7, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? G7 या G7, G7 या G7। आगे बढ़ जाए। अरे लाइव वाले पढ़ो लोग ना, इसमें कोनो बिहार का रहेगा तो एकदम इमोशनल होगा। हाँ सर बिहार का नेता लाएगा। बिहार के नेता लोग से बाढ़ कंट्रोल ना हो रहा है, बीटो पावर लाएंगे लोग। आज ले बाढ़ में कंट्रोल हुआ, 20 रुपए से बीटो पावर लाएंगे। मुंह है देखने भर का। कभी खुद से सोचिए ना, आप लोग को ऐसा मजबूर किया है सब क्या जिंदा रहने को ही डेवलपमेंट समझते हैं। बाढ़ ना कंट्रोल हो रहा है, वो भी छोट मोट कोसी नदी का। अरे कोसी नदी को 20 रुपए लोग पढ़ते भी नहीं है। आप कोसी नदी को बस इतना समझिए, विश्व मानचित्र पर कोसी नदी को पढ़ा भी नहीं जाता है, छोटी नदी में गिनती हो जाती है वर्ल्ड लेवल पर। ओकर बाढ़ नहीं कंट्रोल पर है। चाइना 3 गॉर्जियस डैम बनाया है अपने यहाँ पर यांगटीसी नदी पर कि पृथ्वी की गति धीमी हो गई है। इमोशनल हो जाता है। हाँ सर बिहार कभी पूछे हो अपने आप से? 20 को जिला को बर्बाद कर देता है ऊपर। उस साइड का लगभग आधा जिला पूरा बर्बाद हो जाता है। अररिया, मधुबनी, किशनगंज, ये सब, किशनगंज तो नहीं, इधर सुपौल वगैरह का एरिया, मधेपुरा का एरिया दो हो जाता है। कहाँ का है तुम? मधुबनी का। तुम्हारे यहाँ भी बाढ़ आता है? हाँ चलो ध्यान से देखो, यहाँ सबको पता नहीं कि बाढ़ आता है। पकलोल जाके हेलीकॉप्टर से झांकेगा से बाढ़ आया, दूसरे जगह हेलीकॉप्टर उड़ा देता है, सब फोटो खिंचवा के चल आता है। बाढ़ का मुआयना किए, ऊपरा से कौन सी लौक रहा है? गधा दौड़ रहा है कि भैंस? चलिए ध्यान दे, ये कौन सा हो गया? जापान। G7 में कितने देश? इसमें रूस भी था, रूस को भगा दिया सब। 2014 में रूस को क्या कर दिया सर? निकाल दिया सब, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तभी से भगा दिया। अभी ये तो पूरे यूक्रेन पे पूरा की तरह से क्या कर दिया है? चढ़ाई कर दिया। बताइए G7 पहले क्या था? G8। G7 पहले क्या था? G8। बताइए G8 से किसे निकाला गया? किसे निकाल दिया गया? बताइए G7 कैसे देशों का संगठन है? 8 विकसित देशों का। 8 विकसित, अभी कितने हो गए? 7। 1975 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अब G20 जो है बस इसी, अब G20 का तो 20 देश याद ना करेंगे आप लोग, खुद से सोच के देखिए। G20 में 20 देश याद करेंगे? नहीं। तो G7 एकदम विकसित देशों का संगठन है। और G7 और G20 जो है ना, विकासशील देशों का संगठन। विकासशील देश में G7 वाले तो आएंगे ही आएंगे, साथ में वो देश भी आएंगे जो अभी क्या है? डेवलपिंग की ओर है, जैसे इंडोनेशिया है, भारत है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब किस में आ जाते हैं? G20 में। किस में आते हैं? G20 में। अब कई देश कह रहे हैं सब कि रूस को G20 से भी निकाल देना चाहिए। किसे निकाल देना? G20 से। भारत इसका विरोध कर दिया। भारत कह रहा है कि निकालिए देंगे तो बतियाएंगे कागो के घरे जाके। अरे कम से कम इतना रिलेशन रखिए कि इतना भर दुश्मनी मत रखिए कि कभी बातें ना हो सके, उतने भर रखिए कि कभी मेल मिलाप के लिए कोई मंच खाली हो जहां बैठ के बात कर सके। G7 से निकालिए दिए और G20 से भी निकाल देंगे तो बैठ के बतियाएंगे कहिया? घरे बुला के पुतिन के खा जाएगा वो। पाकिस्तान भी है क्या गुरुजी इसमें? हाँ वो छोटा है। जी ग्लोबल, G स्टैंड पर ग्लोबल, पूरे ग्लोब पर है ये। G7 समझ में आ गया? G4 समझ में आया?
G4 में समझ में आ गया, G7 समझ में आ गया, G20 समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। G20 का सम्मेलन इसी साल इंडोनेशिया में होने वाला है। G20 1999 में गठित हुआ था, कौन सा संगठन? G20। G4 समझ में आ गया, G7 यूएनओ की भाषा वगैरह सब समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद किसका अंग है? यूएनओ का। किसका अंग है? यूएनओ का। किसी को दिक्कत? अब बच गया आपका एनपीटी, सीटीबीटी, वासेरार अरेंजमेंट, एमटीसीआर, कई सारे संगठन अभी आगे बचे हैं सब। अभी आप लोग का पॉलिटी का ह्यूज मतलब प्रॉपर 1 घंटे का क्लास, अभी इसमें से बहुत सा हम हिस्ट्री बैच कंप्लीट कर चुके हैं। कितने लोग इसमें हिस्ट्री पढ़ चुका है? ज्योग्राफी कितना पढ़ चुका है? ज्योग्राफी ये सब पढ़ के कहाँ खत्म हो गया सब? ज्योग्राफी खत्म कर दिए थे शाम में, और हिस्ट्री भी खत्म कर दिए थे सुबह में। इकोनॉमिक्स चल ही रहा है, तो आप लोग के लिए एक प्रॉपर बैच होगा क्यूज का, समझ में आ गया कि नहीं? प्रॉपर उसमें जितना पढ़े हैं लोग, उसमें रैंडमली क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा, और वो 365 दिन चलेगा, पूरा का पूरा प्रॉपर का प्रॉपर वो बैच रहेगा। अभी उसमें आपको ये रहेगा कि पॉलिटी, फिलहाल अभी क्यूज के बैच में ज्यादा फोकस किया जाएगा किस पर? पॉलिटी पर। बट धीरे धीरे उसमें हर एक विषय आपसे पूछा जाएगा। 365 दिन मतलब पूरा दिन, हाँ 1 साल तक। ऑनलाइन वालों के लिए भी होगा, हाँ, लेकिन तुम लोग गधा लोग क्यूज बैच में बोला जाता है और तुम लोग बोलता नहीं है, तो क्यूज का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आप लोग को भी, ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा क्यूज। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। कितने बजे होगा वो लड़का सबसे पूछ के बताएंगे। इधर से पूछेंगे तो इधर ही वाला कौन और टाइम बताएगी, सही वाला कौन और टाइम बताएगा, इसे का भी आपको टाइम बता दिया जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल बताएंगे, ठीक है?